हर कहानी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बिना वो कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती। और मेरी कहानी में वो थी भरणी। जब मैंने अपने परिवार को खो दिया, जब मेरी दुनिया मेरे सामने उजड़ गई, जब मुझे मिट्टी के नीचे दफना दिया गया, जब मेरे पास कोई नहीं बचा था, तब एक इंसान था जो मेरे साथ खड़ा था। भरणी ना वो मेरी बहन थी, ना मेरा खून, लेकिन कई रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और भरणी मेरे लिए वही रिश्ता थी। मैंने उसे पहली बार नागलोक में देखा था। उत्तरा माँ की सबसे विश्वास पात्र शिष्य, एक ऐसी नागिन जो शायद सबसे शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन सबसे सच्ची जरूर थी। उत्तरा माँ उसे सब कुछ सिखाती थी, नागलोक का हर नियम, हर रहस्य, हर कर्तव्य। और शायद इसी वजह से जब भी मुझे किसी उत्तर की जरूरत होती, भरणी मेरे साथ होती। जब भी मैं किसी संकट में होती, भरणी मेरे साथ होती। जब भी मुझे सहारे की जरूरत होती, भरणी मेरे साथ होती। ऐसा नहीं हो सकता महादेव! और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी, वो हमेशा साथ होती थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को बदलते देखा, बहुत लोगों को लालच में पड़ते देखा, बहुत लोगों को शक्ति के लिए रिश्ते तोड़ते देखा, लेकिन भरणी वो कभी नहीं बदली। उसने कभी अपने धर्म से समझौता नहीं किया, कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटी, और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उत्तरा माँ ने अपने अंतिम क्षणों में उससे कहा था, भरणी, नागरानी को कुछ नहीं होना चाहिए। और शायद उसी दिन उसने अपना पूरा जीवन उसे एक वचन को समर्पित कर दिया। मैंने उसे अपने लिए लड़ते देखा। नगीना नहीं, नागिन! वो जिंदा है, वो लौटेगी और महाकाल की तरह तेरा काल बनकर आएगी। अपने लिए खतरे उठाते देखा, अपने लिए गलत समझे जाते देखा, लेकिन मैंने उसे कभी शिकायत करते नहीं देखा। कई बार मैंने भी उसे गलत समझा, कई बार मुझे लगा कि शायद वो गलत है, लेकिन हर बार सच मेरे सामने झुक गया, क्योंकि भरणी का इरादा कभी गलत था ही नहीं। वो हमेशा मेरी रक्षा कर रही थी, यहाँ तक कि जब उसे आर्यमान का रूप धारण करना पड़ा, जब उसे ऐसे फैसले लेने पड़े जिनकी वजह से लोग उससे नफरत करने लगे, तब भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा। और शायद यही सच्ची निष्ठा होती है, अपने सम्मान से ज्यादा दूसरे की सुरक्षा को महत्व देना। लेकिन भरणी सिर्फ एक रक्षक नहीं थी, उसका भी एक दिल था, उसकी भी अपनी खुशियां थी, उसकी भी अपनी कहानी थी, और उस कहानी का नाम था प्रथम। एक सदी मैंने इंतजार किया भरणी, सिर्फ तुम्हारे तक पहुंचने के लिए। मैंने उसकी आंखों में वो प्यार देखा था, वो सुकून देखा था जो सिर्फ सच्चे प्रेम में मिलता है। लेकिन भरणी की किस्मत भी मेरी तरह आसान नहीं थी। उसे भी अपने दिल और अपने धर्म के बीच चुनाव करना पड़ा, और उसने वही चुना जो वो हमेशा चुनती आई थी, कर्तव्य, निष्ठा और बलिदान। फिर वो दिन आया जिस दिन मुझे समझ आया कि मैं भरणी के लिए क्या थी, क्योंकि उस दिन उसने अपनी जान दे दी मेरे लिए, मेरी लड़ाई के लिए, मेरे भविष्य के लिए। उस पल मैंने सिर्फ अपनी साथी नहीं खोई थी, मैंने अपनी बहन खो दी थी, मैंने अपना परिवार खो दिया था, लेकिन मरने के बाद भी भरणी नहीं बदली। उसके अंतिम शब्द, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। वो अपने बारे में नहीं सोच रही थी, वो मेरे बारे में सोच रही थी। और शायद यही वजह है कि आज भी जब लोग मेरी कहानी याद करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो भरणी को भी याद करेंगे, क्योंकि मेरी जीत में जितना हिस्सा मेरा था, उतना ही उसका भी था। अगर मैंने अपना धर्म निभाया तो उसने अपनी निष्ठा निभाई, अगर मैंने युद्ध लड़ा तो उसने हर युद्ध में मेरा साथ दिया। अगर मैं नागरानी थी तो वो मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। मैं अनंता हूँ, और अगर कोई मुझसे पूछे कि भरणी कौन थी, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जब पूरी दुनिया बदल रही थी, तब एक इंसान था जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और उसका नाम था भरणी